हेलो व्यूवर्स एंड लिसनर्स, एसपी लेसन्स के यूट्यूब चैनल जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट रिक्रूटमेंट से रिलेटेड सभी जानकारी और साथ ही अपकमिंग एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उसमें प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, इससे रिलेटेड भी जो भी जानकारी होती है वो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो माय नेम इज़ साक्षी शर्मा और आप सभी का एसपी लेसन्स के यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पर इस फोटो में आज देख सकते हैं कि हम आज की वीडियो में क्या बात करने वाले हैं। तो हमारी जो आज की वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। तो जैसे कि आप में कुछ लोग तो ये बात जानते ही होंगे जो कि आरआरबी एनटीपीसी 2020 के लिए वेट कर रहे थे। अब 28 दिसंबर से जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी का। तो उसी के लिए अब एंड मोमेंट पे क्या है, स्टूडेंट्स के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि वो ये देखें कि प्रीवियस ईयर में कौन से क्वेश्चंस जो थे वो पूछे गए थे। तो उसी के लिए हमारा जो जीके का सेक्शन है वो हम आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम अलग अलग पार्ट्स में आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो आज जो हम हैं आपके लिए पार्ट 1 लेकर आए हैं, जिसमें कि आप देखेंगे रेलवे द्वारा जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं जीके के, जीए के या फिर जो जनरल साइंस से आपके रिलेटेड होते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम हमारी जो आज की वीडियो है उसको शुरू करते हैं। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल पर भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो भी होगी उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। एंड तक हमारे साथ बनी रहिएगा क्योंकि आज का जो ये हमारा पार्ट 1 है इसमें हम आपके साथ टॉप 50 क्वेश्चंस आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर एग्जाम। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है सल्फर, सेकंड है कार्बन, थर्ड है क्लोरीन और लास्ट है सिलिकॉन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, क्लोरीन। क्लोरीन जो है वो ओजोन परत को नष्ट करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है आयात अधिशेष, सेकंड है आयात में कमी, थर्ड है निर्यात में कमी और लास्ट है निर्यात अधिशेष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, निर्यात अधिशेष। एक चीज और, आप जो है साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आंसर ड्रॉप भी करते चलिए। फिर ये देखिएगा लास्ट में कि ये जो 50 क्वेश्चंस हैं इसमें से आप कितने करेक्ट कर पाए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है हवा महल, सेकंड है लेह पैलेस, थर्ड है मट्टनचेरी पैलेस और लास्ट है मैसूर पैलेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, हवा महल। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा महल जो कि भारतीय स्मारक है उसका निर्माण किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की उपलब्धियों के रूप में स्पष्ट करता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है शाहजहां, सेकंड है अकबर, थर्ड है जहांगीर और लास्ट है औरंगजेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। फर्स्ट है येंसी, सेकंड है अमेजन, थर्ड है नील और लास्ट है यांगत्सी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, यांगत्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसके ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है औरंगजेब,
सेकंड है अकबर, थर्ड है जहांगीर और लास्ट है शाहजहां। तो इसका तो आंसर आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। शाहजहां ने आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल, जो कि प्रॉपर संगमरमर से बना हुआ है, उसका निर्माण करवाया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है राइन, सेकंड है डैन्यूब, थर्ड है अमेजन और लास्ट है वोल्गा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, डैन्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, डैश को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला? तो किन को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शंस देख लेते हैं यहाँ पर। फर्स्ट है विल्हेम रोंजन, सेकंड है विलियम थॉमसन, थर्ड है लुई पास्चर और लास्ट है विलियम क्रूक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन ए, विल्हेम रोंजन। विल्हेम रोंजन जो है उनको एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है नाइन्थ हमारा यहाँ पर, पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शंस हैं इसमें आपके, विलियम रॉन्गटन, सेकंड है लुइस एल्वारेज, थर्ड है हेनरी मॉसले और लास्ट है विलियम क्रूक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन बी, लुइस एल्वारेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन है यहाँ पर, किनको उनके शासनकाल के दौरान आर्किटेक्ट किंग कहा जाता था और विश्व इस मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अनूठे विकास का साक्षी है? ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है शाहजहां, सेकंड है जहांगीर, थर्ड है औरंगजेब और लास्ट है अकबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, शाहजहां। शाहजहां जो है उनको आर्किटेक्ट किंग, उनका जो शासनकाल था उसके दौरान उनको कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट किसके दरबार में भेजा था? ऑप्शंस हैं, हुमायूं, सेकंड है शाहजहां, थर्ड है अकबर और लास्ट है जहांगीर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है सुकुमार सेन, सेकंड है टीएन शेषन, थर्ड है सुनील अरोड़ा और लास्ट है एमएस गिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, सुकुमार सेन। 13th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है 92, सेकंड है 109, थर्ड है 149 और लास्ट है 123। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, 109। सूर्य का जो अनुमानित व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम बताइए। तो भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम के लिए ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है अमरेली, सेकंड है दाहोद, थर्ड है भरूच और लास्ट है गुहार मोटा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, गुहार मोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट है हाइलाकांदी, सेकंड है गुंटूर, थर्ड है अलीराजपुर और लास्ट है माहे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम क्या है? माहे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 16th क्वेश्चन है हमारा, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है पुरुष पुराण, सेकंड है भाग्यनगर, थर्ड है मछलीपट्टनम और लास्ट है प्राग ज्योतिषपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी,
प्राग ज्योतिषपुर जो है वो गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? ऑप्शंस क्या है? फर्स्ट है बद्रीनाथ, सेकंड है गंगोत्री, थर्ड है वैष्णो देवी और लास्ट है केदारनाथ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वैष्णो देवी जो है वो उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, भारत की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित सबसे पुराने बंदरगाह का नाम बताइए। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है कोलकाता बंदरगाह, सेकंड है चेन्नई बंदरगाह, थर्ड है मुंबई बंदरगाह और लास्ट है विशाखापत्तनम बंदरगाह। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, कोलकाता बंदरगाह। भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जो निर्मित है कोलकाता बंदरगाह, ये सबसे पुराना बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं? फर्स्ट है 1956, सेकंड है 1948, थर्ड है 1964 और लास्ट है 1965। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन ए, 1956। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम जो है इसको 1956 में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारडोली के स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट है वल्लभ भाई पटेल, सेकंड है लाल बहादुर शास्त्री, थर्ड है लोकमान्य तिलक और लास्ट है जवाहरलाल नेहरू। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? यहाँ पर 4 शर्त दे रखी हैं, देख लेते हैं क्या क्या वो हमारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सेकंड है नमक कर को हटाना, कानूनी रूप से उत्पादन करने, व्यापार करने और बेचने की अनुमति, थर्ड है खाद्य उत्पादन से कर वापस लेने की शर्त और लास्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की शर्त। तो इसमें करेक्ट आंसर कौन सा होगा? जो कि गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उसमें सी जो शर्त है, यानी कि खाद्य उत्पादन से कर वापस लेने की शर्त, ये नहीं रखी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा वो अनुच्छेद है जिसमें कि चुनाव आयोगों को संसद और राज्य विधानसभाओं की चुनावों की निगरानी करने की शक्ति जो है वो प्रदान करता है? तो इसके लिए ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद, फर्स्ट है 314, सेकंड है 342, थर्ड है 324 और लास्ट है 341। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 324। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राज तरंगिणी पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है बाणभट्ट, सेकंड है कल्हण, थर्ड है कालिदास और लास्ट है सोमदेव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, कल्हण। राज तरंगिणी जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? कल्हण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है भाग 4 जो कि हमारा अनुच्छेद 227 से 234 तक है, सेकंड है भाग 11 जो कि अनुच्छेद 245 से 255 तक है, सी ऑप्शन है भाग 10 जो कि अनुच्छेद 234 से 240 तक है और लास्ट है हमारा ऑप्शन भाग यानी कि पार्ट 12 जो कि हमारा आर्टिकल 265 से 277 तक है। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा वो होगा ऑप्शन बी। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? भाग 11वां यानी कि 11th जो है, जिसमें कि आपका अनुच्छेद 245 से 255 तक है, उसमें केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख जो है वो किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत में किसी राज्य उच्च न्याय
न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसके लिए। फर्स्ट है सैयद ताहिरा, सेकंड है लीला सेठ, थर्ड है रूमा पाल और लास्ट है फातिमा बीबी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, लीला सेठ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस है, फर्स्ट है 217, सेकंड है अनुच्छेद जो कि 124 सबसेक्शन 2, थर्ड है 224(1) और लास्ट है 21। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, 124(2). जो ये अनुच्छेद है इसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। नीचे जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन पर्यटन मंत्रालय की योजना के अंतर्गत 13 विषयगत सर्किट में से एक नहीं है? ऑप्शन है, फर्स्ट है ट्राइबल सर्किट, सेकंड है रामायण सर्किट, थर्ड है डेजर्ट सर्किट और लास्ट है महाभारत सर्किट। तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन डी, महाभारत सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम के प्रमुख भारत के कौन होते हैं? फर्स्ट है राष्ट्रपति, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है संसद और लास्ट है मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान वास्तुकला की बड़ी उपलब्धियां हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है शाहजहां, सेकंड है अकबर, थर्ड है जहांगीर और लास्ट है औरंगजेब। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, शाहजहां। ये जो क्वेश्चन है ये पलट कर भी आ सकता है, जैसे कि ऑप्शन में दे देगा शाहजहां, क्वेश्चन में दे देगा शाहजहां और ऑप्शंस में दे देगा जैसे कि लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा का ताजमहल। इस तरीके से भी ये क्वेश्चंस जो है वो पलट कर दे सकता है। तो आपको ये याद रखना है कि लाल किला जो है दिल्ली का और जामा मस्जिद जो है वो किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? वो उसका आंसर होगा आपका शाहजहां। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हुमायूं का उत्तराधिकारी निर्वासन में पैदा हुआ था और जब वह केवल 13 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या है? फर्स्ट है अकबर, सेकंड है शाहजहां, थर्ड है जहांगीर और लास्ट है बाबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित निम्न में से किस स्मारक को प्लेग के उन्मूलन के लिए बनाया गया था? ऑप्शंस है, फर्स्ट है अलाय मीनार, सेकंड है चार मीनार, थर्ड है फतेह बुजुर्ग और लास्ट है कुतुब मीनार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, चार मीनार। नेक्स्ट है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, थर्ड है डॉक्टर विक्रम ए साराभाई, थर्ड है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और लास्ट है सतीश धवन के ड्रिप्रो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर विक्रम ए साराभाई जो है वो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है प्लेटिनम, सेकंड है टेंटलम, थर्ड है टंगस्टन और लास्ट है सुरमा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 34th जो क्वेश्चन है, C2H12 और O11 को क्या कहा जाता है? तो इसके लिए ऑप्शंस जो है वो क्या क्या है? फर्स्ट है चीनी, सेकंड है नमक, थर्ड है क्ले और लास्ट है सोडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके लिए ऑप्शन ए, चीनी। C12H12 O11 को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जो है इसका वो करेक्ट आंसर है, चीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, टेनिस में कठिन कोर्ट जो है इसका प्रकार है जिसकी सतह जो है वो किससे बनी होती है। ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट है कंक्रीट, सेकंड है क्ले, थर्ड है घास और लास्ट है कालीन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की थी। तो इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, सेकंड है बंकिम चंद्र चटर्जी, थर्ड है पिडीमारी वेंकट सुब्बाराव और लास्ट है पिंगली वेंकैया। इसका आंसर तो हर बच्चा भी जानता है और आप भी इसका आंसर बहुत अच्छे से जानते होंगे। भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, उसकी रचना किसने की थी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा शोर प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं इसके लिए क्या क्या है हमारे पास। फर्स्ट है जानवरों की मौत, सेकंड है टिनिटस, थर्ड है उच्च रक्तचाप और लास्ट है ओजोन डिप्लेशन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ओजोन डिप्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगल ग्रह को डैश के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शंस क्या क्या है इसके लिए हमारे पास। फर्स्ट है सुबह का तारा, सेकंड है इवनिंग स्टार, थर्ड है लाल ग्रह और लास्ट है नीला ग्रह। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, लाल ग्रह। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का सामान्य नाम क्या है। ऑप्शंस हैं इसके लिए, फर्स्ट है चूने का पानी, सेकंड है आहार सोडा, थर्ड है नमक का घोल और लास्ट है सिरका। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, चूने का पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, एक अर्धसैनिक बल के प्रमुख के लिए पहली महिला कौन थी। तो ऑप्शंस क्या क्या है। फर्स्ट है दिव्य अर्जित, सेकंड है अर्चना रामासुंदरम, थर्ड है पुनीता अरोड़ा और लास्ट है अश्विनी पवार। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, अर्चना रामासुंदरम। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, बादशाह खान के नाम से किन्हें जाना जाता था। ऑप्शंस है, फर्स्ट है मोहम्मद सबी जिन्ना, सेकंड है अबुल कलाम आजाद, थर्ड है खान अब्दुल गफ्फार खान और लास्ट है खान अब्दुल वली खान। तो ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट होगा, वो होगा ऑप्शन सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष में सबसे कम वर्षा किस महीने में होती है। तो इसके लिए ऑप्शंस क्या क्या है चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है जून, सेकंड है जुलाई, थर्ड है अगस्त और लास्ट है सितंबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन सी, अगस्त। 43 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अफगानिस्तान में राजनीतिक प्रणाली के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन क्या क्या है। फर्स्ट है इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान, सेकंड है इस्लामी गणतंत्र अफगानिस्तान, थर्ड है अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात और लास्ट है अफगानिस्तान की इस्लामी सरकार। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी, अफगानिस्तान के इस्लामी अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसके लिए ऑप्शंस हैं, फर्स्ट है कस्तूरी रंगन, सेकंड है विक्रम साराभाई, थर्ड है होमी के भाभा और लास्ट है डीसीवी रमन। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, विक्रम साराभाई जो हैं वो इसरो के पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका में लोकप्रिय यांकी स्टेडियम जो है वो कहाँ स्थित है। तो ऑप्शंस क्या क्या है इसके लिए। फर्स्ट है बोस्टन, सेकंड है न्यूयॉर्क, थर्ड है लॉस वेगस और लास्ट है वॉशिंगटन। तो इसके लिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क। अमेरिका में जो लोकप्रिय यानी कि फेमस यांकी स्टेडियम है वो कहां पर है, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक विद्युत मोटर परिवर्तित होती है। ऑप्शंस हैं, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, थर्ड है थर्मल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, थर्मल ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, थर्ड है विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में और लास्ट है विद्युत ऊर्जा दीप्तिमान ऊर्जा में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है, विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री प्रदेन राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन है, फर्स्ट है CLRI,
सेकंड है CSIR, थर्ड है इसरो और लास्ट है DRDO। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी CSIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। तो कौन कौन से ईयर यहाँ पर ऑप्शंस में दे रखे हैं? फर्स्ट है 1979, सेकंड है 1981, थर्ड है 1975 और लास्ट है 1965। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है? 1975। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की स्थापना की गई थी। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ, दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस दौरान किया गया था? ऑप्शंस है 1895 से 1900, सेकंड है 1901 से 1909, थर्ड है 1921 से 1927 और लास्ट है 1931 से 1935। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन सी 1921 से 1927 में दिल्ली में जो संसद भवन है उसका निर्माण किया गया था। और लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा आज की वीडियो का वो है, हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है, ये कहां पर मनाया जाता है? ऑप्शंस है फर्स्ट है अरुणाचल प्रदेश, सेकंड है नागालैंड, थर्ड है उड़ीसा और लास्ट है पश्चिम बंगाल। तो इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, नागालैंड। नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि पार्ट 1 आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन का पार्ट 1, जिसमें कि टॉप 50 क्वेश्चंस जो है हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके लिए नेक्स्ट जो पार्ट होगा जिसमें हम आपके लिए फिर से टॉप 50 अनदर क्वेश्चंस जो होंगे वो लेकर आएंगे। और साथ ही आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए आपको कोई कंटेंट चाहिए या कोई वीडियो आपको चाहिए उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन के लिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं सजेशन के लिए कि आपको कौन सी वीडियो जो होगी वो चाहिए होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, कमेंट, share and also subscribe our YouTube channel SP Lessons. Till then, thank you so much. Be safe.